गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम लोग इंग्लिश टाइम जो आपकी बुक है इंग्लिश की उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, श्री अरबिंदोज चाइल्डहुड। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने उनके बचपन के बारे में और उनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर को हम आगे चलाते हैं। श्री अरबिंदो वॉज बोर्न एट कैलकाटा इन द हाउस ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड मनमोहन घोष। श्री अरविंद का जन्म जो था वो कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी के एक दोस्त थे जिनका नाम मनमोहन घोष था, उनके घर पर। हु वॉज अ वेल नोन बैरिस्टर। और ये जो मनमोहन घोष थे बहुत ही जाने माने बैरिस्टर थे, वकील थे। जस्ट एज डॉक्टर के.डी. घोष एंड मनमोहन घोष वॉज ग्रेट फ्रेंड्स, सो वर देयर वाइफ्स हु हैड द सेम नेम स्वर्णलता। तो जिस तरह से डॉक्टर के.डी. घोष और मनमोहन घोष बहुत अच्छे मित्र थे, उसी तरह से उनकी पत्नियां भी जो थी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों का एक ही नाम था। क्या नाम था? स्वर्णलता। द नेम अरबिंदो वॉज गिवन बाय हिज फादर। और ये अरविंद नाम जो था इनको इनके पिताजी ने दिया था। इट वॉज न्यू एट दैट टाइम, यह नाम उस समय नया था। एंड हार्डली बोर्न बाय एनीवन एल्स। और किसी और के द्वारा इस नाम को बड़ी मुश्किल से ही लिया गया था, और किसी का नाम जल्दी से ऐसे नहीं रखा जाता था इस नाम पर। अरबिंदो इन संस्कृत मीन्स लोटस। संस्कृत में अरबिंदो का मतलब क्या होता है? कमल का फूल, लोटस होता है। एंड सिंबलाइजेस अ प्रॉफिटिक नेम फॉर द चाइल्ड। और एक धार्मिक नाम बताता है किसी बच्चे का, जैसे कोई धार्मिक नाम होता है। अरबिंदोज फादर डॉक्टर के.डी. घोष वॉज अ रिमार्केबल मैन हु वॉज इन मैनी वेज मच अहेड ऑफ हिज टाइम। अरबिंदो के जो पिताजी थे डॉक्टर के.डी. घोष, वो रिमार्केबल मेन थे, यानी बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति थे जो अपने समय में और लोगों से बहुत आगे थे। He was one of the first Bengalis to have gone abroad for his higher studies in medicine at Aberdeen in Scotland. तो बंगाली लोगों में पहले इंसान थे जो विदेश पढ़ने गए थे। किसकी पढ़ाई के लिए? हायर स्टडीज इन मेडिसिन, यानी डॉक्टरी की ऊंची पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? वो स्कॉटलैंड, एबरडीन गए थे। He had also broken away from orthodoxy by marrying Swarnalata, the daughter of Rajanarayan Bose, in accordance with Brahma Samaj rites. तो he has also broken away from orthodoxy. उन्होंने प्राचीन रीति रिवाजों को भी तोड़ दिया था। क्या करके? स्वर्णलता थे शादी करके, जो किनकी पुत्री थी? डॉटर ऑफ राजनारायण बोस, है ना, इन अकॉर्डेंस विद ब्रह्म समाज राइट्स। और उन्होंने शादी किसके अनुसार की थी? ब्रह्म समाज की परंपराओं के अनुसार। When he returned to India, he was a Pakka Sahib, determined to model himself on the British. जब वो भारत लौटे विदेश से, स्कॉटलैंड से, तो उनको पक्का साहब के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया, अपने आप को दिखाया, मॉडल हिमसेल्फ ऑन द ब्रिटिश। किसके रूप में? एक ब्रिटिश के तौर तरीकों के रूप में, अंग्रेजों के तौर तरीकों के अनुसार अपने को दिखाया। एंड थ्रो अवे ऑल इंडियन वेज ऑफ लाइफ। और भारतीय जीवन के सारे तरीकों को उन्होंने छोड़ दिया। ही वॉज हाउएवर नॉट सर्वाइल टू देम। लेकिन फिर भी जो अरविंद घोष थे वो अंग्रेजों के प्रति क्या थे? नॉट सर्वाइल थे। इसका मतलब है कि उनकी सर्विस, यानी उनके नौकर या नौकरी करने की इच्छा से वो काम नहीं करते थे कि मैं अंग्रेजों का नौकर बनूं और उनके अनुसार काम करूं। ही हैड, ये सर्वाइल का मीनिंग दे रखा है नीचे, हैविंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करने की इच्छा होना। तो ऐसी उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं अंग्रेजों की सेवा करूं। He had a deep love for the poor of his country. वो अपने देश के जो गरीब इंसान थे उनकी सेवा करने की बड़ी इच्छा रहती थी उनकी। He would always try to help them with money, medicines and in many other ways. वो हमेशा गरीब लोगों की पैसे से, दवाइयों से और दूसरे तरीकों से मदद करने की कोशिश करते रहते थे। And because of his helping attitude, और अपने सहायता करने के स्वभाव के कारण, people almost worshipped him as a demigod. लोग उसको देवता की तरह पूजते थे, उनको बहुत मानते थे। As a child, Sri Aurobindo grew up in the anglicized atmosphere of the house. और एक बच्चे के रूप में श्री अरविंद एक हम बोल सकते हैं कि एंग्लिसाइज्ड एटमॉस्फेयर में, यानी अंग्रेजों के क्रिश्चियन माहौल में घर में बड़े हुए। He was not allowed to speak Bengali. उनको बंगाली नहीं बोलने दी जाती थी। He was allowed to speak only English. उनको केवल इंग्लिश बोलने की अनुमति थी। एंड इन फूड, ड्रेस एंड मैनर्स द इंग्लिश पैटर्न वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड। और भोजन में, पहनावे में और मैनर्स तक के अंदर इंग्लिश पैटर्न को ही बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था उनके घर में।
When he was 5 years old, जब वो 5 साल के थे, his father sent him along with his 2 other brothers to Loreto Convent School in Darjeeling. तो उनके पिता ने उनके 2 छोटे भाइयों के साथ में उनको लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए. इट वॉज अ मिशनरी स्कूल. यह ईसाइयों का स्कूल था. वेयर ऑल द चिल्ड्रन वर ब्रिटिश, जहाँ पर सारे विद्यार्थी ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेजों के बच्चे थे. ही स्पेंट 2 years इन दिस एलियन कॉर्नर इन हिज ऑन कंट्री. अपने ही देश के इस दूर दराज वाले कोने में उन्होंने अपने 2 साल बिताए. द एजुकेशन ही रिसीव्ड वॉज नॉमिनल. जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी वो नाम मात्र की थी. बट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज ग्रोइंग माइंड. लेकिन उनके बढ़ते हुए दिमाग को, उभरते हुए माइंड को दार्जिलिंग की जो सुंदरता थी उसने बहुत आकर्षित किया. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसके मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, बुक में भी दे रखा है, आप उसको लिखिए, लर्न करिए. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन.